नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना के रेड जोन में भी 20 तरह की दुकानें खोलने का जो निर्देश है वो पटना के डीएम कुमार रवि ने दिया है। यानी कि फोर्थ फेज में लॉकडाउन के कई जो रियायतें हैं वो मिलनी अब शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है उसी गाइडलाइन के तहत कई छूट देने का भी प्रावधान है और उस हिसाब से जो छूट है पटना के रेड जोन में भी वो दी जा रही है और 20 तरह की अलग अलग दुकानों को खोलने का जो निर्देश है वो कुमार रवि ने दे दिया है। यानी कि अब ये जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, लेकिन ये दुकानें कई नियम और शर्तों के साथ खुलेंगी। वो नियम और शर्तें क्या हैं ये भी हम आपको बताते हैं। पटना जिलाधिकारी की ओर से इस जिले में दुकानों और प्रतिष्ठानों को 6 श्रेणियों में बांटते हुए खोलने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन सभी 6 श्रेणियों में पटना के रेड जोन इलाके को भी शामिल किया गया है। पटना के डीएम कुमार रवि ने कहा है कि सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में अवस्थित दुकानों का संचालन किया जाएगा। गृह विभाग की ओर से पटना के प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय को छोड़कर रेड जोन के रूप में घोषित किए गए हैं। अब रेड जोन में रहने वाले लोगों को भी बड़ी राहत दी गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक किराना दुकान से लेकर मीट और मछली की दुकानें रोज खोली जाएंगी। पटना जिलाधिकारी ने जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी है उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक लिस्ट भी जारी किया है जो हम आपको बताएंगे। कई दुकानों को रोज और कई दुकानों को सप्ताह में सिर्फ 3 दिन यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सप्ताह में रोज यानी कि प्रतिदिन दुकानें जो खुलेंगी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। किराना दुकान, ये प्रतिदिन खुलने वाले दुकान हैं। डेयरी या मिल्क बूथ, मेडिकल या दवा की दुकान, ई कॉमर्स सेवा, फल सब्जी मंडी ये रोज़ खुलनी है। पशु चारा की दुकान, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज और सर्विसिंग सेंटर, सभी अस्पताल, होम डिलीवरी सेवा, रेस्टोरेंट से आप खाने मंगा सकते हैं, अनाज मंडी, कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान रोज़ खुलेंगे। मीट और मछली की दुकान भी रोज़ खुलेंगी लेकिन समय निर्धारित है और अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएं भी रोज़ चलती रहेंगी। साथ ही आपको बताएं कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाले दुकान और प्रतिष्ठानों के अगर बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, इसकी सेलिंग और रिपेयरिंग दोनों होगी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। एक बार फिर से आपको बता दें, इसके साथ शामिल है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, यूपीएस और बैटरी। इसका भी आप सेलिंग और रिपेयरिंग के लिए आप अपनी दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोल सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स, टायर, लुब्रिकेंट, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री ये आपको मिलेंगी। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें इन 3 दिनों में खुलेंगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें, प्रदूषण जांच केंद्र, ये जो सारी लिस्ट हमने बताई, ये दुकानें जो हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। साथ ही आपको बताया कि डीएम की ओर से कुछ शर्तों के साथ इसे खोलने के जो आदेश है वो दिए गए हैं। सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वो अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से ही खरीदारी करेंगे। दुकान कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको मास्क पहनना होगा। मास्क अगर नहीं पहनिएगा तो कार्रवाई आप पर हो सकती है। दुकान कार्यालय के काउंटर पर दुकानदार साबुन, सैनिटाइजर वहां के कर्मियों, आगंतुकों के उपयोग के लिए वहां निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। दुकान कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों यानी कि 2 गज की दूरी आपको पालन करना होगा। इसके लिए जो व्हाइट सर्किल है वो बना रहेगा। सर्दी खांसी के लक्षण वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास जाने की जो अनुमति है वो नहीं होगी। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निःशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।